अहम खबर है, न्यू कराची सेक्टर 8A में गारमेंट्स फैक्ट्री आतिशदगी के बायस गिर गई है। फैक्ट्री के मलबे में लोगों के दबे होने का खदशा है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल खान से। बिलाल, क्या तफसीलात हैं? इमारत मुनहदिम हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए न्यू कराची सेक्टर 8A के अंदर एक फैक्ट्री थी, उसमें आतिशदगी का वाक़या पेश आया था और अब जो है 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जबकि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जब ये फैक्ट्री गिरी है तो उसके मलबे तले कुछ रेस्क्यू के एहलकार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हस्ती तौर पर जो है वो कोई जवाब नहीं है। और जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से मलबा हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जबकि ये जो फैक्ट्री है तकरीबन 6 बजे सुबह इसमें आतिशदगी का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को काफ़ी इत्तला दी गई। और जब ताख़ीर से इत्तला दी गई और 9 बजे के करीब ये तमाम तर जो फायर ब्रिगेड का अमला है ये वहाँ पर पहुँचा था। रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ भी मौजूद थी। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियाँ तलब की गई थी और जो इसके बराबर में ज़ेर तामीर इमारत थी उसको दीवार गिरा कर वहाँ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। वहाँ से जो है आग बुझाने का अमल किया गया था, लेकिन आग की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। और ये बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री जो है वो गारमेंट फैक्ट्री थी, जिसके अंदर तमाम तर आतिशदगी का वाक़या पेश आया। जब ये इमारत गिरी है उससे कबल एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाका होने के बाद 3 मंजिला इमारत जो है वो मुनहदम हो गई है। इसी दौरान वहाँ पर जो है फाइटर्स मौजूद थे। फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने का अमल जारी था, जबकि रेस्क्यू के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही इमारत जो है 3 मंजिला मुनहदम हुई है, उसी दौरान जो रेस्क्यू एहलकार अंदर की तरफ मौजूद थे उनकी जानिब से फौरन जो है बाहर निकलने की कोशिश की गई है। और कोशिश के दौरान ये बताया जा रहा है कि 4 अफराद जो है जख्मी हुए हैं, जिसमें से 2 जो है वो शदीद जख्मी हैं, जबकि 2 मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग जो है वो अभी भी लगी हुई है, लेकिन आग बुझाने का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है। जो गाड़ियां मौजूद थी फायर ब्रिगेड की उनको जो है वो पीछे की तरफ जो है भेजा गया और भेजने के बाद अब आग बुझाने का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। तो तकरीबन जो है वो 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। मजीद जख्मियों के हवाले से पुलिस काम भी जो है वो तहकीकात कर रही है और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। जी बिलाल, ये बताएगा, 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल थीं। कुल कितने फायर फाइटर्स थे जो कि आग बुझाने की कोशिशें कर रहे थे? देखिए, इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियां भेजी गई थी आग बुझाने के अमल में, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियां तलब की गई और तकरीबन 10 से ज़ायद गाड़ियां मौजूद थी वहां पर और आग बुझाने का अमल जारी था। इसी दौरान ये 3 मंजिला इमारत जोरदार धमाके के बाद मुनहदम हुई है और ये कहा जा रहा है कि 4 जख्मी हुए हैं इस तमाम तर वाक़े में और चारों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर तो जरूर इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम थी जो कि आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और आग की शिद्दत बढ़ती गई उसके बाद ये देखने को मिला कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हैं उनकी तादाद में इजाफा होता रहा। उसके बाद अब जो है तकरीबन 10 से ज़ायद गाड़ियां थी जो कि आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही थी और इस दौरान ही जो इमारत थी 3 मंजिला वो जमीन बोस हुई और ये बताया जा रहा है कि एक जोरदार धमाके के बाद ये तमाम तर जो इमारत है ये मुनहदम हुई है, जबकि इस में जख्मी भी हुए हैं, जिन जख्मियों को तिब्बी इमदाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की नफरी जो है वो भारी तादाद में पहुंच चुकी है, जबकि रेस्क्यू के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह की कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए और ये भी चेक किया जा रहा है कि आया इस मलबे के नीचे कोई शख्स या रेस्क्यू का एहलकार तो मौजूद नहीं है। तो तमाम से तहकीकात का अमल जारी है। अभी तक जो है वो आग की शिद्दत में इजाफा है, जबकि जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तक जख्मियों की तादाद है वो 4 ही है, लेकिन अभी जो मलबा है उसमें भी चेक किया जा रहा है, जबकि जो दीगर एहलकार वहाँ पर काम कर रहे थे उनकी भी चेकिंग का अमल जारी है कि कोई उनका साथी इस मलबे तले तो नहीं दबाए। ये जब इमारत के लिए है तो तमाम से जो रेस्क्यू एहलकार थे वो बड़े करीब से रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे और आग बुझाने का अमल जारी था। जैसे ही जो है जोरदार धमाका हुआ उसके बाद जो रेस्क्यू के एहलकार जो पीछे की तरफ जो है वो गए हैं, लेकिन जो इमारत थी वो बड़ी तेजी से जो है मुनहदम हुई है। तो ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कोई शख्स जो है
हो सकता है कि इस मलबे तले दबा हो, लेकिन ये कहा गया है कि 4 जो जख्मी थे उनको मलबे तले निकाल दिया गया है। जी बिलाल, ये बताएगा, आप बता रहे हैं कि 4 जख्मी हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में, क्या चारों फायर फाइटर्स ही हैं या कोई आम फर्द भी इनमें शामिल है? देखिए, अभी तक जो है कुछ कहना जो है वो हाथी नहीं है, और जो फायर ब्रिगेड है, रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड KMC की जानिब से ये कहा गया है कि 2 जो है उनके एहलकार मामूली जख्मी हुए हैं, जिसे दिलदार सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन अभी तक जो तमाम सूरत हाल है वो जो है काबू करने की कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है उसको भी हटाया जाए, और साथ में अपने जो रज़ाकार हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर चेक किया जाए क्या है इसमें कोई जख्मी हुआ है या इस मलबे तले कोई शख्स मौजूद है। तो तमाम तर जो तहकीकात है उसका भी अमल जारी है, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो 2 एहलकार हैं उनका तो अभी तक कंफर्म किया गया है कि वो इस तमाम तर वाक़े में जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी तक मजीद जख्मी के हवाले से जो हुकाम है उनकी जानिब से कोई अपडेट नहीं दी गई, और ये बताया गया है कि अभी तक जो मलबा है वो हटाने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो मलबा है वो भी हैवी मशीनरी के जरिए हटाया जाएगा। तो हैवी मशीनरी भी तलब की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो हैवी मशीनरी है वो भी वहाँ पर पहुँचाई जाए। पहुँचाने के साथ साथ तमाम तर जो मलबा है उसको भी हटाने का काम जो है वो तेजी से जारी किया जा सके, क्योंकि तकरीबन जो ये इमारत है उसकी तीनों तरफ से ये कोशिश की जा रही थी आग बुझाने की, और एक साइड पे जो है ज़ेर तामीर इमारत है वहाँ पर भी जो दीवार थी उसको भी तोड़ा गया था। तोड़ने के साथ वहाँ से भी फायर फाइटर्स की जानिब से पानी के पाइप जो है वो उनके जरिए आग बुझाने का अमल तेजी से जारी रखा हुआ था, कि इसी दौरान जो है ये तमाम तर वाक़या पेश आया है। और इस तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू के एहलकार है वो काफी करीब थे। तो ये शुबा जरूर जाहिर किया जा रहा है रेस्क्यू इदारों की जानिब से। अच्छा बिलाल, ये भी बताएगा, क्या आग पर काबू पाया जा चुका था, कूलिंग का अमल जारी था, या आग पर कोशिश की जा रही थी कि काबू पाया जाए? देखिए, हमारी इस तमाम तर वाक़े के हवाले से जो है जब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया तो रेस्क्यू के एहलकारों से भी बात हुई, और रेस्क्यू के जो काम है उनसे भी बात हुई। उनकी जानिब से यही बताया गया कि आग की शिद्दत इब्तदाई तौर पर तो बहुत ज्यादा थी, जिस पर इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन जैसे जैसे आग की शिद्दत बढ़ती गई आग बुझाने का अमल जो है वो मजीद तेज किया गया और मजीद गाड़ियां वहां पर भेजी गई। लेकिन जब ये इमारत मुनद्दम हुई है उससे कबल आग पर जो है वो आगे बढ़ने से उसे रोक दिया गया था, और तकरीबन एक मखसूस मकाम तक उस आग को धकेल चुके थे, और जो आगे की साइड थी उसको जो है मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया था। लेकिन पीछे की जानिब जो आग थी वो शिद्दत इख्तियार कर रही थी, उसको ये कोशिश की जा रही थी कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी रखा हुआ था, उसी दौरान जो है ये इमारत 3 मंजिला ये मुनद्दम हुई है। मैं आपको बता चलूं कि इसके बराबर में एक जो है इमारत है जो कि ज़ेर तामीर है, वहाँ पर भी फैक्ट्री की तामीर हो रही थी। तो जो रेस्क्यू इदारे थे उनकी जानिब से जो दीवार थी बीच की उसको मुकम्मल तौर पर तोड़ा गया। तोड़ने के बाद 3 मुख्तलिफ मकामात थे जहाँ से वो वहाँ पर होल किए गए, और उस होल के जरिए तमाम तरह कोशिश की गई कि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन आग की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान जो है ये 3 मंजिला इमारत मुनद्दम हुई है। लेकिन बिलाल ये भी बताइएगा, ये 3 मंजिला इमारत तो मुनद्दम हुई है, क्या अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, और खासतौर पर जो इससे मुत्तसिल इमारत है? जिसमें तौर पर इसको जो बराबर में है इमारत उसको तो नुकसान पहुंचा है, और वो ज़ेर तामीर थी। जब ये आग लगी थी उसी दौरान उसकी जो शटरिंग थी उसमें जो है वो आग भड़क चुकी थी, और ये भी कोशिश की जा रही थी कि वहां से भी आग पर मुकम्मल काबू पाया जा सके। जब शटरिंग में आग लगी तो फायर फाइटर्स की जानिब से इब्तदाई तौर पर ये कोशिश की गई कि शटरिंग में से आग जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके, और तकरीबन आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद उस मकाम से भी आग पर काबू पा लिया गया था, और उसी जगह से जो है वो दीवारें तोड़ी गई थी। और तोड़ने के बाद जो आग थी उसको पीछे की जानिब धकेला गया था, और वहां पर आग जो है वो बुझा ली गई थी। लेकिन पीछे की साइड पे जो आग थी वो जो है शिद्दत इख्तियार कर रही थी, और ये तमाम तो जो वाक़या हुआ है ये एक जोरदार धमाका हुआ है। उसके बाद ये 3 मंजिला इमारत जो है वो मुनद्दम हुई है। तो तमाम तर जो ऑपरेशन था वो बड़ी तेजी से जारी था। रेस्क्यू 112 की टीमें भी मौजूद थी, उसके साथ साथ जो रेस्क्यू
KMC का फायर फाइटर्स डिपार्टमेंट है वो भी वहाँ पर मौजूद था। टैंकर एक बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुंच रहे थे, जिसकी मदद से जहां आग लगी थी वहां पर पानी भी जो है वो इजीली पहुंचा था। लेकिन आग की शिद्दत जो है वो शदीद थी, जिसकी वजह से ये तमाम तर वाक़या पेश आया और ये 3 मंजिला इमारत जो है वो मुनद्दम हुई है। तकरीबन 6 बजे के करीब ये आग लगने की इतलात मौसूल हुई है और ये बताया जा रहा है कि ताखीर से जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम को इतला मिली है, जिसके बाद फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद आग पर काबू पाने की बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल इन तफसीलात के लिए। न्यू कराची सेक्टर 8A में गारमेंट्स फैक्ट्री आतिशदगी के बायस गिर गई है।